अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे बुजुर्ग तो बिल्लियों को जानवर मानते ही नहीं, बल्कि उनके मुताबिक बिल्लियां कुछ और ही है, और ऐसा मानने की उनके पास एक बहुत बड़ी वजह भी है। आज की वीडियो में आपको इस्लाम की रोशनी में बिल्लियों के बारे में कुछ हैरान कर देने वाले राजों के बारे में बताएंगे। इसके अलावा बिल्लियों के बारे में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल: क्या वाकई में बिल्लियां हमें दौलतमंद बना सकती है? बिल्ली अगर रास्ता काटे तो क्या होता है? क्या बिल्ली के रोने से किसी घरवाले की मौत हो जाती है? बिल्ली और जिन्नात का आपस में क्या रिश्ता होता है? बिल्ली के बारे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या राज बताए? बिल्ली को घर से भगाने वालों को कौन सी बददुआ लगती है? साथ ही साथ आपको इस बारे में भी बताया जाएगा कि आपने बिल्लियों के साथ ऐसा क्या करना है कि बिल्ली आपके लिए दौलत, बरकत और रहमत लेकर आए। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कभी भी अपने आप को सिर्फ इंसानों का रब नहीं कहा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है। यानी अल्लाह तबारक व तआला न सिर्फ तमाम जहानों का रब है, बल्कि उन जहानों में जितनी भी मखलूक़ात रहती है उन तमाम का भी रब है। इन मखलूक़ात में इंसान के अलावा जिन्नात, फरिश्ते, शयातीन और जानवर भी शामिल है। और भी ना जाने अल्लाह तबारक व तआला की कितनी मखलूक़ें हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं। तमाम ही बुज़ुर्गों यानी अल्लाह के वलियों में अगर कोई बुज़ुर्ग अल्लाह ताला की तमाम ही मखलूक़ को बेहतर तौर पर समझ सकता था और हर एक मखलूक़ की बोली भी जानता था, तो इसमें कोई शक नहीं कि वह बाबा फ़रीद गंज सकर रहमतुल्लाह थे। बल्कि बाबा फ़रीद की तो करामात ही ऐसी थी कि आप चिड़ियों से बातें करते थे। आप खुद भी चिड़ियों से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे और चिड़िया भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन बाबा फ़रीद सिर्फ चिड़ियों से ही नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की जितनी भी दूसरी मखलूक़ात हैं, जिनमें बिल्लियां भी शामिल है, न सिर्फ उनकी बातें ही समझ सकते थे, बल्कि उनसे बातचीत भी कर सकते थे। बाबा फ़रीद का रूटीन हुआ करता था कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप चिड़ियों को दाना डालते थे, जिसके बाद बहुत सारी चिड़ियाँ आपके आसपास जमा हो जाया करती थी। अब दोस्तों, बिल्ली क्योंकि एक शिकारी जानवर है, तो बहुत सारी चिड़ियों को एक साथ देखने के बाद बिल्लियाँ भी वहाँ आ जाया करती थीं, और अक्सर बिल्लियाँ चिड़ियों पर हमला करके चिड़ियों को पकड़कर खाने की कोशिश करती थी। बाबा फ़रीद ने अपने पास एक कपड़ा रखा हुआ था। जब भी कोई बिल्ली चिड़ियों को खाने आती तो बाबा फ़रीद उस कपड़े को इकट्ठा करके एक गेंद सा बना लेते और कपड़े का वह गेंद बिल्ली पर मार देते ताकि बिल्ली भाग जाए। एक दिन बाबा फ़रीद का खिदमत गुजार कहने लगा कि आप बार बार बिल्लियों को कपड़े से मारकर भगाते हैं, इससे तो बिल्लियों को ज़रा भी चोट नहीं लगती। यही वजह है कि बिल्लियां बार बार वापस आ जाती है। आप ऐसा करें, बिल्ली को जूती फेंक कर मारें। एक दफ़ा बिल्ली को जूती लगेगी तो दोबारा बिल्ली लौट कर नहीं आएगी। यह सुनते ही बाबा फ़रीद को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा और बाबा फ़रीद गुस्से में अपने खिदमत गुजार को कहने लगे कि मैं तुझे न जूते से मारूं, ख़बरदार दोबारा अपने मुंह से बिल्ली के बारे में कभी भी ऐसी बातें निकाली तो। जिसके बाद बाबा फ़रीद का कहना था कि मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों को मारने से सख्त मना फरमाया। बाबा फ़रीद फरमाते हैं, बल्कि आपका यह हुक्म है कि अगर किसी बिल्ली को मारना भी हो तो रुई का गोला बनाया जाए और उस रुई के गोले से बिल्ली को मारकर भगाया जाए। बाबा फ़रीद का कहना था कि मैंने बिल्लियों में दो चीज़ें देखी है जिनके बाद न सिर्फ मैं बिल्लियों की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, बल्कि उनसे डरता भी हूँ। बाबा फ़रीद का कहना था कि बिल्ली के अंदर जो पहली चीज़ पाई जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला बिल्ली की दुआ इतनी जल्दी कबूल करता है जितनी हर साल हज करने और रात दिन अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाले की भी नहीं करता। इसलिए मैं बिल्लियों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन बिल्लियों में जो दूसरी बात पाई जाती है कि बिल्ली की बद्दुआ भी इतनी तेज़ी से लगती है जितनी कि किसी मजलूम की बद्दुआ, और यही वजह है कि मैं बिल्लियों से डरता हूँ कि कहीं मैं बिल्लियों के साथ कुछ बुरा न कर दूँ जिसके बाद बिल्लियों की बद्दुआ मुझे भी लग जाए। यानी मेरे किंजा इस्लामिक वॉइस के देखने वाले, अगर कोई बिल्ली आपके लिए दुआ करती है, आपको दुआ देती है, तो बिल्ली की वह दुआ आपको इंशाअल्लाह ज़रूर लगेगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई बिल्ली आपको बद्दुआ दे देती है
तो इस चीज़ का भी यकीन रखें कि वह भी आपको ज़रूर लगेगी। एक और जगह बाबा फरीद का बिल्लियों के बारे में कहना था कि मैंने बहुत बार बिल्लियों की शक्ल में जिन्नात को देखा है, लेकिन बिल्लियों की शक्ल में जो ज़्यादातर जिन्नात घूम रहे हैं वह अच्छे और नेक जिन्नात होते हैं, जो इंसानों के लिए बिल्कुल भी बुरे नहीं होते, बल्कि बिल्लियों की शक्ल में घूमने वाले ज़्यादातर जिन्नात इंसानों के लिए दोस्ताना होते हैं और अच्छे होते हैं और इंसानों की भलाई चाहते हैं। और ज़्यादातर जिन्नात तो बिल्लियों की शक्ल लेकर घूम रहे होते हैं, वह मुसलमान होते हैं। बाबा फरीद का कहना था कि बिल्लियों के बाद दूसरे जिस जानवर की शक्ल में मैंने जिन्नात को सबसे ज़्यादा आते देखा वह है काला कुत्ता, जिस पर सफ़ेद दाग हो, लेकिन काले कुत्ते की शक्ल इख्तियार करके जो ज़्यादातर जिन्नात आते हैं वो बुरे जिन्नात होते हैं कि जो इंसानों के सख्त दुश्मन होते हैं। और कुत्ते की शक्ल में आने वाले जिन्नात ज़्यादातर मुसलमान भी नहीं होते। एक दिन एक शख्स बाबा फरीद रहमतुल्लाह से बहस करने लगा। उस शख्स का कहना था कि आप हर वक्त चिड़ियों और जानवरों की बातें करते रहते हैं, भला हम इंसानों और जानवरों का क्या मुकाबला, यह जानवर तो हमारी खिदमत के लिए पैदा किए गए हैं। जिसके बाद बाबा फरीद का कहना था, तुम्हारे और इन जानवरों के दरमियान सिर्फ कपड़ों का फ़र्क है। अगर तुम्हारे जिस्म पर कपड़े मौजूद ना हो तो तुम भी जानवर ही हो। बाबा फरीद का कहना है कि बिल्लियों के अंदर 4 बातें पाई जाती है और इन 4 बातों की ही वजह से अल्लाह तबारक व तआला बिल्ली को बेहद पसंद करते हैं। पहली बात यह है कि बिल्ली का ताल्लुक़ शेर के ख़ानदान से है और शेर की ही तरह बिल्ली किसी से भी नहीं डरती। और जिस तरह शेर बहुत अक्लमंद जानवर होता है, इसी तरह बिल्ली में भी बहुत ही ज़्यादा अक्ल पाई जाती है। और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज साइंस भी इस चीज़ को मानती है कि बिल्लियों के अंदर बहुत ही ज़्यादा अक्ल पाई जाती है और बिल्ली हर बात को समझ सकती है। और आप जो कुछ भी बिल्ली से कहते हैं या बिल्ली के सामने करते हैं, बिल्ली को पता होता है कि आप क्या कह रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। बाबा फरीद का कहना था कि बिल्लियों के अंदर जो दूसरी बात पाई जाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बिल्लियाँ बेहद पसंद थी। बल्कि कुछ रिवायतों में तो हमें ये भी मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बिल्ली पाल रखी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो बिल्लियों से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि एक बिल्ली आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर आया करती थी तो आप पानी का बर्तन उसके सामने औंधा कर दिया करते थे ताकि वह आसानी से पानी पी लिया करे। और जब वह पानी पी लेती थी तो आप उसी पानी के बर्तन के पानी से वज़ू फरमा लिया करते थे, जिससे यह बात भी हमें पता चल जाती है कि बिल्लियाँ नापाक जानवर नहीं बल्कि यह एक पाक जानवर है। और यही वजह है कि फिर चाहे मक्का हो या मदीना या मस्जिद नबवी ही क्यों ना हो, आपको बिल्लियाँ आम घूमती फिरती नज़र आ जाती है। ना तो बिल्लियों को मस्जिद नबवी में आने से मना किया जाता है और ना ही किसी दूसरी मुक़द्दस जगह में, लेकिन हम लोगों की बदकिस्मती हमारे मुल्क में ऐसे कुछ लोग ज़रूर हैं जो अपने घर में बिल्लियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे ही कोई बिल्ली उनके घर में आ जाती है तो वह जूती चप्पल या जो कुछ उनके हाथ में आता, बेशक पत्थर ही क्यों ना हो, वह उठाते हैं और बिल्ली को दे मारते हैं। और शायद हमारे इस्लाम से यही दूरियां हैं कि आए दिन हम पर मुसीबतें और परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। जबकि बाबा फरीद के मुताबिक बिल्ली के अंदर जो तीसरी बात पाई जाती है कि बिल्ली कभी भी किसी इंसान को अपना मालिक नहीं मानती। बेशक आप बिल्ली का छोटा सा बच्चा लेकर पाल लें, जिस किसी ने भी बिल्ली को रखा होता है, बिल्ली उसे प्यार करती है, उसके साथ खेलती है, लेकिन कभी भी उसको उस तरह से मालिक नहीं मानती जिस तरह से कुत्ता अपने पालने वाले को मालिक मानता है। बिल्ली की फितरत में यह चीज़ पाई जाती है कि बिल्ली सिर्फ अल्लाह को मालिक मानती है, अल्लाह के सिवा वह किसी को मालिक नहीं मानती। जबकि बिल्ली के अंदर जो चौथी खूबी मौजूद है कि बिल्ली ने अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मदद की थी। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनाई थी जिस पर इंसानों समेत जो कि अल्लाह तबारक व तआला के फरमाबरदार इंसान थे, उनके अलावा तमाम जानवरों की एक एक जोड़ी को सवार कर लिया गया था। जिसके बाद
اللہ तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर सैलाब की शक्ल में अजाब नाजिल किया था, जिससे वह कौम बह गई थी। लेकिन जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में थी तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर एक चूहा और चूही की जोड़ी मौजूद थी, जिन्होंने बहुत तेज़ी से अपनी आबादी बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसके बाद कश्ती पर चूहे ही चूहे हो गए। यह चूहे कश्ती पर मौजूद अनाज को भी खाने लगे और कश्ती में सुराख भी करने लगे, जिसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इसके बारे में दुआ की, जिसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक बिल्ला और बिल्ली की जोड़ी भेजी और उस बिल्ली और बिल्ला की जोड़ी ने कश्ती पर मौजूद ज़्यादा चूहों को ख़त्म कर दिया। बाबा फरीद का कहना था कि यह चार चीज़ें बिल्ली को बहुत ज़्यादा अफजल जानवर बना देती है। अब बात कर लेते हैं कि क्या वाकई में बिल्ली और दौलत का कोई आपस में ताल्लुक़ है। आप अक्सर सुनते रहते होंगे कि फ़लाना शख्स बिल्लियों को खाना या पानी डाला करता था या उनसे प्यार किया करता था, जिसके बाद उसके हालात ऐसे बदले जैसे हालात बदलने का हक बनता है। और मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, ऐसी कहानियाँ सिर्फ आपने ही नहीं बल्कि मैंने भी सुनी है। पूरी ज़िंदगी ऐसी कहानी सुनता भी आ रहा हूँ और ख़ुद अपनी आँखों से देख भी रहा हूँ, बल्कि मैं खुद आपको इस चीज़ की गवाही दे सकता हूँ कि जो कोई भी बिल्लियों का ख्याल रखता है, उनसे प्यार करता है या फिर उनके खाने पीने का अच्छी तरह से ख्याल रखता है, लेकिन निस्वार्थ होकर, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की उस पर रहमत होती है। अल्लाह तबारक व तआला उसके घर में बरकत, उसकी ज़िंदगी में, उसके पैसों में बरकत डाल देते हैं। उस इंसान की रिज़्क़ की तंगी को ख़त्म कर दिया जाता है, उसके रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाता है। बुज़ुर्गों का कहना है कि जब कोई भी इंसान गैर मखलूक यानी दूसरे जानवरों और जानदारों का ख्याल रखना शुरू कर देता है सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा की खातिर, तो अल्लाह तबारक व तआला दूसरे जानवरों का रिज़्क़ उससे वाबस्ता कर देता है। अगर उस इंसान की किस्मत में बहुत कम रिज़्क़ लिखा था तो उस इंसान को दूसरी मखलूकों के नसीब का रिज़्क़ भी मिलने लगता है। लेकिन कुछ जानवर क्योंकि दूसरे जानवर से ज़्यादा अफजल होते हैं, जैसे कि परिंदे हो गए और ख़ासकर बिल्लियां हो गई, इसलिए अगर आप परिंदों और बिल्लियों का ख्याल रखते हैं और इनसे प्यार करते हैं और अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो आप इनके लिए खाने पीने का ख्याल रखते हैं, इनको खाने पीने के लिए कुछ डालते रहते हैं या फिर आपके घर में जो भी बचा खुचा खाने पीने का सामान होता है आप इन परिंदों और बिल्लियों वगैरह को डालते रहते हैं, तो इनके सदक़े आपके रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा हो जाता है और आपके जितने भी रिज़्क़ और दौलत के मसले हैं वह ऐसे दूर होने लगते हैं कि आपको खुद भी समझ नहीं आता कि आपके साथ क्या हो रहा है। बाबा फरीद का कहना था कि जब भी कोई शख्स अल्लाह की गैर मखलूक यानी जानवरों को खाना पानी डालना शुरू करता है या इनसे सिर्फ प्यार ही शुरू कर देता है, तो जो सबसे पहले उसके साथ जो चीज़ होती है उसके घर में और उसके पैसे में बरकत आने लगती है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उस पर बरसने लगती है। अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए आसानियाँ पैदा होने लगती है, उसकी जितनी भी बंदिशें होती है वह दूर होने लगती है। जबकि तीसरे नंबर पर उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा होने लगता है और चौथे नंबर पर वह दौलतमंद होने लगता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप भी रिज़्क़ दौलत इन दोनों चीज़ों के हवाले से परेशान हैं या आप अमीर और दौलतमंद होने की ख्वाहिश रखते हैं, तो अल्लाह की जितनी भी मखलूक़ें हों, फिर चाहे वो परिंदे हों, बिल्लियाँ हों, उनका ख्याल रखें। लेकिन आपने अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक़ों से बेलौस होकर प्यार करना है, बेलौस होकर उनका ख्याल रखना है। अगर आप यह सोच कर करेंगे कि आज मैं इनको दाना पानी या खाना डालना शुरू कर रहा हूँ और कल मुझे दौलत और रिज़्क़ मिलना शुरू हो जाए, तो यह आपकी भूल है। अगर आप बेलौस होकर अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक़ से प्यार करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, तभी आपको फल मिलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम बहन भाइयों की जितनी भी मुश्किलें और परेशानियां हैं उनको दूर फरमाएँ, उनके घरों में ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाएँ। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा कि बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो अपने पालने वाले के साथ हमेशा जुड़ी रहती है और बरसों बाद भी उसे पहचान कर उसके साथ मोहब्बत का इजहार करती है। और आजकल तो हर घर पर बिल्ली का होना एक फैशन बन चुका है।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई है जिसमें एक बच्चा सो रहा है और बच्चे की उम्र महज 3 से 4 माह की होगी, जबकि इसके पास एक बिल्ली मौजूद है और यह एकदम इस बच्ची पर या इस बच्चे पर हमला कर देती है। जब से यह वीडियो सामने आई है उसके बाद तो बात चल रही है कि जिस तरह से शहरों के कुत्तों को जहर देकर ख़त्म किया जाता है, इसी तरह बिल्लियों को भी ख़त्म किया जाना चाहिए। बात यह है कि जो तरीका कुत्तों को ख़त्म करने के लिए अपनाया जा रहा है वह भी गलत है। किसी जानवर को नुकसान पहुंचाने या उसको मार देने की इजाज़त हमारे दीन में, हमारी शरीयत में नहीं है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के सैयद मंसूर अहमद शाह ने काफ़ी अरसा मदीना में गुजारा और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजात का मुशाहदा किया और फिर एक किताब लिखी जिसमें वह तमाम हालात बयान करते हैं। मंसूर अहमद साहब लिखते हैं कि पाकिस्तान के एक ब्यूरोक्रेट ने हज किया और हज करने के बाद वह मदीना पाक आए। फिर एक साथ ही सबके साथ उठना बैठना होने लगा और खाना पीना भी एक साथ करते थे। एक दिन हम सब मिलकर खाना खा रहे थे कि कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। उस खुले दरवाजे से एक बिल्ली अंदर आई। बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ हमने उस बिल्ली को रोटी दे दी, जो कि हमें तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदीना के कांटों से भी प्यारा था। और यह तो फिर भी एक बिल्ली थी। जब हमने बिल्ली को एक रोटी पेश की तो उसने कबूल कर ली और उसके बाद अब होने यह लगा कि बिल्ली अगले रोज़ फिर आ गई और हमने उसे रोटी खिला दी। उसके बाद अब हर रोज़ उस बिल्ली का यह रूटीन बन गया। यह मोहब्बत यहाँ तक बढ़ गई कि उस ब्यूरोक्रेट ने फैसला किया कि वह पाकिस्तान वापस जाते हुए इस बिल्ली को अपने साथ ले जाएंगे और फौरी तौर पर उन्होंने अपने तमाम पहचान का इस्तेमाल किया और कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल की और तमाम ज़रूरी जगहों से इजाज़तनामे हासिल की और एक आलीशान सा पिंजरा तैयार करवाया और अब बिल्ली के पाकिस्तान जाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। अगले रोज़ सुबह की फ़्लाइट से उस ब्यूरोक्रेट को मदीना से वापस अपने देश रवाना होना था और उस रात जब वह सोए तो नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए। आका दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरीके से तुम खैर व आफ़ियत से यहाँ आए हो ऐसे ही वापस चले जाओ, बस हमारी बिल्ली साथ में मत ले जाना। उस हाजी साहब ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इस मदीने की बिल्ली को अपने साथ में ले जाऊं। यह सुनकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 4 रातें गुजर गई, यह बिल्ली सारी सारी रात बैठकर तुम्हारे कमरे के बाहर रोती है और अर्ज करती है कि हुजूर मदद फरमाइए, यह मुझे मदीना से दूर ले जा रहे हैं। दोस्तों, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतनी उनसियत हो, इतना प्यार हो और हमारे प्यारे नबी उसके पाकिस्तान जाने के मुतालिक ब्यूरोक्रेट को मना कर रहे हैं। और अगर कोई शख्स नबी का नाम ले लेकर रो रो कर दुआ करे, उनकी सुन्नतों पर अमल करे, सुन्नतों को अपनाए, हदीस मुबारका को अपनी ज़िंदगी में शामिल करे, तो यह कैसे मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शख्स की बख्शिश ना करे और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स की सिफ़ात क्यों ना करेंगे। दोस्तों, समाज में कुछ मनगढ़ंत और बेहुदा बातें कही जाती है, जैसे कि बिल्ली का रोना बदशगुनी होता है। जिस घर में बिल्ली के रोने की आवाज़ आए तो समझ लीजिए कि किसी की वफ़ात का पैगाम है। बड़ों के किस्से कहानियाँ ऐसे ही मशहूर है जिनमें बताया जाता है कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट ले तो उस पर भी बड़े मनगढ़ंत किस्से कहानियाँ और बिलीफ है। और बिल्ली रास्ता काट ले तो इसका मतलब यह है कि कुछ बुरा होने वाला है। और कोई शख्स किसी सफ़र पर रवाना हो रहा है तो उसे चाहिए कि वह फौरी तौर पर अपने सफ़र को रोक दे। बिल्ली इंसान से मोहब्बत करती है, यह उसका इंसान से बेहद लगाव है। तो दूसरी तरफ यह बात भी मशहूर है कि अब देखा गया कि बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो अपने पालने वाले के साथ हमेशा मानुस रहती है और बरसों बाद भी उसे पहचान कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। लेकिन अगर बिल्ली की बात की जाए तो बिल्ली तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा जानवर था और इसका तज़किरा मुख्तलिफ़ अहादीसों में मिलता है। यहाँ तक कि अगर बिल्ली कुछ खाने में से
कुछ खाना खा जाए वह खाना पलीद और नापाक नहीं होता बल्कि पाक रहता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक औरत कुछ खाने की चीज़ देने आई। जब वह औरत पहुंची तो देखा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नमाज़ पढ़ रही हैं। जैसे ही वो औरत चीज़ रख कर निकली तो एक बिल्ली आई, उसने एक तरफ से उस चीज़ को खाना शुरू कर दिया। नमाज के बाद अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसी जगह से उसे खाया जहाँ से बिल्ली खा रही थी, और फिर फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि बिल्ली पलीद या नापाक नहीं है, और मैंने देखा है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिल्ली के पीने के बचे हुए पानी से वजू किया करते थे और कहा करते थे कि यह तुम पर हलाल है, पाकीज़ा है और नापाक नहीं है। दोस्तों, एक हदीस में यह भी आता है कि एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब में मुब्तला कर दिया गया। उसने बिल्ली को पाल रखा था लेकिन हाथों से खाने के लिए कुछ देती नहीं थी, ना ही उसे पीने के लिए कुछ देती और ना ही वहाँ से आज़ाद करती ताकि वह खुद ज़मीन पर गिरने वाले कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट पाले। और वह औरत इस बिल्ली पर जुल्म करती थी तो यह औरत इसी के चलते अजाब में मुब्तला हो गई। प्यारे दोस्तों, अरबी में हुरैरा का मतलब बिल्ली होता है और इससे आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी याद आए होंगे। उनकी बिल्लियों से मोहब्बत के चलते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अबू हुरैरा का लक़ब दे दिया और फिर वह इस नाम से इतने मशहूर हुए कि उनके असल नाम को लेकर उलमा और इतिहासकारों में इतना इख्तलाफ पाया जाता है कि 30 के करीब मुख्तलिफ नाम बताए जाते हैं। आखिर सब ने उनके लक़ब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर इत्तेफाक किया। दोस्तों, क्या आपको बिल्ली पसंद है? क्या आपने भी अपने घर में बिल्ली पाल रखी है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और आप अपनी अपनी बिल्ली को किस नाम से बुलाते हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का यह वीडियो बेहद पसंद आया होगा। आज की हमारी वीडियो के बारे में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल किंजा इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।